आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सारणी पुलिस ने पकड़ी 230 बोरी नकली खाद, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। खाद की जगह राख भरते थे आरोपी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी के आदेश से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीरज सोनी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारणी श्री रोशन जैन के मार्गदर्शन में रात्रि के समय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ओम प्रकाश सरदार के अस्पताल वाले घर के पास एक ट्रक में नकली खाद बनाकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना पर ओम प्रकाश सरदार के घर के पास पहुंचे। वहां पर एक ट्रक क्रमांक MP16GA1174 जय किसान सुपर पाउडर खाद की बोरियां भरते हुए 3 लड़के दिखे, जिनका नाम पता पूछने पर ओम प्रकाश सरदार, अनिल भारद्वाज, अश्विन चिल्हाटे बताया। उनसे बोरियों में भरे पाउडर के संबंध में पूछा तो उन्होंने खाद होना बताया, जिसमें से नीचे रखी बोरियों में से सैंपल निकालकर देखा। सूंघ कर देखा तो उसमें से कोई गंध नहीं आ रही थी। पानी में डालकर देखा तो पानी में भी नहीं घुल पा रहा था। शक होने पर ट्रक में भरी 230 बोरियों को जमकर आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें खाद की खाली बोरियां ललित उर्फ सोनू जसूजा द्वारा भेजी गई। उसने राख को उठाने के लिए पैसे दिए थे। इस प्रकार ललित उर्फ सोनू जसूजा द्वारा खाद के नाम पर राख को खाद बनाकर बेचा जा रहा। इस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उनकी भूमि को बंजर बनाने का भी षड्यंत्र किया जा रहा है। टीम निरीक्षक रत्नाकर हिंगवे, उप निरीक्षक संदीप परतेती, चालक प्रधान आरक्षक शैलेंद्र, आरक्षक राहुल, आरक्षक हेमंत, आरक्षक मोनू, आरक्षक रोहित, आरक्षक आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो, देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। अपने पुराने अस्पताल तरफ जो है ओम प्रकाश सरदार के घर के पास में नकली खाद बनाकर भेज रहे करके सूचना पर जो है पुलिस टीम गई। वहां पर जाकर देखा तो एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसका नंबर है एक ट्रक खड़ा था जिसमें 50 बोरियां रखी गई थी और कुछ बोरियां नीचे रखी थी, करीबन 180 बोरियां नीचे रखी गई थी। जब वहां पर जाके देखा तो हमने उसका टेस्ट किया। सबसे पहले सुन के देखा, उसको खाद को निकाल के बोरियों में से टोचन के माध्यम से, तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं आई। क्योंकि रासायनिक खाद होता है, जैविक खाद होता है, तो दोनों की स्मेल कुछ न कुछ आती रहती है। बाद में हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक बर्तन में उसको डाल दिया खाद को और उसके ऊपर फिर पानी डाला उसमें और उसको घोल लिया। घोलने के बाद फिर वो जमने के बाद में जो पानी था वो मटमैला पानी के ऊपर हो गया, परंतु जो पदार्थ था, वो जो उन्होंने बोला था पाउडर है जय किसान सुपर पाउडर, जो पाउडर है वो उतने ही मात्रा में उसमें पाया गया। जबकि कोई भी रासायनिक पदार्थ को घोलो, कोई भी चाहे डीएपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूरिया हो, इनको अगर घोला तो ये जो होता है यूरिया तो संपूर्ण घुल जाता है और डीएपी एमपी ये कम से कम 35 से लेकर 40% तक घुल जाता है पानी में। बाकी थोड़ा सा शेष औषध बचते हैं। ये कुछ भी नहीं घुला, तो इससे थोड़ा सा हमें शंका हुआ कि यार ये तो राख है। बाद में जब बाहर और देखा तो ये वहां पर ढेर देखा, जिसमें जो अपने एश होती है यहाँ से निकलने वाली पावर प्लांट से जो निकलने वाली राख है, उस राख का ढेर था। चूंकि हम यहाँ पे अभी बहुत दिनों से पदस्थ है तो उस राख को हम अच्छे से जानते हैं। उस राख को देखा और ये जो पाउडर पैक था इसमें, इसको देखा तो इसमें कोई हमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। तो इसी से समझ में आ गया कि ये जो राख है, इसी को ये लोग जो है मिलावटी राख के रूप में बेच रहे हैं। वहां पर जब इन 3 लड़कों के द्वारा भरा जा रहा था, तीनों से नाम पूछा तो इन्होंने अपने नाम ओम प्रकाश पिता अशोक सरदार, अनिल पिता शिवनाथ भारद्वाज और अश्विन पिता गुलाबराव चिल्हाटे बताया। इनसे पूछा कि भाई ये माल आप कहाँ ले जा रहे हो, किसके लिए ले जा रहे हो, तो इन्होंने बताया कि बैतूल के जो है सोनू उर्फ ललित खनुजा जसूजा जो है, ये इन्होंने हमारे पास बोरिया भेजी है और उन्होंने हमें यहाँ जो राख होता है उस राख को इकट्ठा करने के लिए पैसे भी भेजे, अकाउंट में हमारे पैसे डाले हैं और हमें ये बताया गया कि आप वहाँ से राख को भर के बोरियों में भर के हमारे वहाँ पे पहुँचा दीजिए। जो ट्रक वाले से पूछा कि आपको भाई कहाँ जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, तो उन्होंने बोला कि हम तो यहाँ पे आकाश ट्रांसपोर्ट है, उसमें माल लेके सागर से आए थे। तो उन्होंने बोला कि 45 का भाड़ा मिलेगा, आप सारनी पे जाके खाद के बोरिया उनको लेके यहाँ लेके आ जाओ। तो इस प्रकार से वो आए, उनको नहीं पता था कि इसमें मिलावटी खाद है या कौन सा खाद था। परंतु ये जो 3 लोग थे इन्होंने बताया, तो वहां से हमें घटनास्थल से बोरिया खाली तो नहीं मिली, भरी बोरी मिली। 3 बोरिया सिलने की रह गई थी। उनसे पूछा कि 3 या 4 बोरिया सिलने की कैसे रहेगी, तो उन्होंने बोला कि जो खनुजा है ये आए थे और इन्होंने जो सिलने की मशीन है वो लेके चले गए हैं अभी।
और इसके पूर्व में भी एक या दो बार जो है वो यहाँ से ये इसी प्रकार की जो राख है, ये राख को खाद के बोरे में भरकर खाद समझ के यहाँ से भेज चुके हैं। अब उनसे पूछा गया कि खाद कहाँ गया। बाद में जो है इसमें जो ललित सरूजा है, इसको भी हमने अपने अभिरक्षा में लिया है और इससे भी पूछताछ जारी है। तो इन्होंने बताया कि इंदौर के जो है अमित माहेश्वरी जो इंदौर के हैं, वो यहाँ से जो है उनके संपर्क में आए हैं विगत 2 सालों से। संपर्क में आने के बाद उन्होंने जो है, अब उनका यही कहना है कि सर 3 ही ट्रिप अभी माल भेजा है, परंतु इसकी जांच करना जरूरी है कि जब 2 साल से संपर्क में। और उनका जो खनुजा जी है, उनका अपने थाना साईंखड़ा के अंतर्गत धरणीधरा के नाम से वो जो है जैविक खाद का निर्माण करते हैं। हो सकता है कि इस प्रकार ये जो अमित माहेश्वरी है इंदौर वाले, इनका ये कहना है कि सीधे खंडवा माल ले जाते थे। तीनों बार का जो माल है वो खंडवा ले जा गया और वहाँ के किसानों में इन्होंने भेज भी दिया हो। मैं तो ये मीडिया के माध्यम से यही ये करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जय किसान सुपर पाउडर अगर इस प्रकार का खाद अगर मार्केट में गया है तो कृपया सावधान हो जाए, इसको ना खरीदे, कहीं भी ना खरीदे। और जहाँ पे भी अगर वो वहाँ है, अगर उसको जहाँ जिस एजेंसी की प्राप्त की है कोई किसान बंधु, तो वहाँ स्थानीय थाने पर जाए और इसकी रिपोर्ट करें, क्योंकि ये पूर्णतः राख है। केवल यहाँ साइलो राख जो भी है यहाँ से जाती, जो फ्री में यहाँ से बाहर जाती है साइलो राख, ये साइलो राख है। इसकी जांच के लिए हमने जो है कृषि अधिकारी को भी बुला लिया है। कृषि अधिकारी उनका अभी जो है नमूना वगैरह निकाल के जांच के लिए ले जा रहा है। उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ मिलाया है कि टोटल जो है वह किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। सर अभी